Hello dear students, I myself NDJC and first of all I wish you all a very happy new year. Today I am going to teach you direct indirect narration and under this topic I shall teach you assertive sentences. प्रिय छात्रों नमस्कार, सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हम जिन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे उसका टॉपिक है असर्टिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। Assertive sentences are those sentences which start with subject, end with full stop, and in these types of sentences we generally accept or disagree with the statement। इस प्रकार के सेंटेंसों में साधारणतः या तो हम किसी बात को स्वीकार करते हैं या फिर हम किसी सेंटेंस को किसी बात को अस्वीकार करते हैं। कहने का मतलब इसमें सेंटेंसेस अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं जिनको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि जिस सेंटेंस को हमको सॉल्व करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस किस काइंड का है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। और असर्टिव सेंटेंसेस की ये परिभाषा होती है कि ये सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पर फिनिश होते हैं और इन सेंटेंसेस में हम किसी बात को स्वीकार या फिर किसी बात को अस्वीकार करते हैं। ये पहचान होती है असर्टिव सेंटेंसेस की। अब हम इसके कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। असर्टिव के रूल्स ये बोलते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से का यूज़ हो, सेज का यूज़ हो, सेड का यूज़ हो, विल से का यूज़ हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में इसका भी वर्ड जो होते हैं वो नो चेंज होते हैं, वो कोई भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर यदि इन सब के साथ टू का यूज़ हो अर्थात सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाया जाए, अगर हमारे इसमें से टू हो या फिर सेज टू हो या फिर सेड टू हो या फिर विल से टू हो, तो हमको यहाँ रखना है यदि हमको टू मिलता है इट मीन्स यदि हमको ऑब्जेक्ट मिलता है तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाएंगे। से टू चेंज होगा टेल में, सेज टू चेंज होगा टेल्स में, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में और विल से टू चेंज होगा विल टेल में। इस बात का याद रखना है हमको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट पाया जाता है तब हमको इन वर्ड्स को चेंज करना है और यदि ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है तो हमको इनको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इनको जोड़ने के लिए हमें जिस कंजंक्शन की आवश्यकता होती है वो कंजंक्शन होता है दैट। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमको जिस कंजंक्शन की आवश्यकता होती है वो कंजंक्शन होता है दैट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमको केवल 2 रूल्स की हेल्प लेनी है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हमको से, सेड, विल से को चेंज नहीं करना है और यदि उसमें हमको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में और विल से टू को विल टेल में चेंज कर देते हैं। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि सेकंड ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्ट स्पीच को जोड़ने के लिए हम जिस कंजंक्शन की हेल्प लेते हैं वो कंजंक्शन होता है दैट। इस बात को हमको याद रखना है। नाउ लेट अस डू द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन असर्टिव सेंटेंसेस। सो लेट्स सी। सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं और पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज राम says Hari has returned my book। ओके देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है और फुल स्टॉप पे एंड है और इसमें हरी एक्सेप्ट कर रहा है कि हरी ने मेरी बुक को जो है
वापस कर दिया है। यहाँ पर यह सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो एक्सेप्ट कर रहा है कि हरी ने मेरी बुक को रिटर्न कर दिया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं हम कि ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का यूज ना होने के कारण सेज जो है वो चेंज नहीं होगा। कंजंक्शन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आता है दैट। हरी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब जैसा कि एक जनरल रूल्स में आता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हैज का हैज ही रहेगा। नो चेंज इन वर्ब। रिटर्न, जैसा कि आप जानते हैं माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, सब्जेक्ट है राम, राम को चार्ट में मानते हैं ही। माई से जब आप ही के पास जाएंगे तो आपका आंसर आएगा हिज। तो आंसर हुआ हमारा यहाँ पर कि राम सेज दैट हरी हैज रिटर्न्ड हिज बुक। समझने वाली बात है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेज चेंज नहीं हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट स्पीच को जोड़ने के लिए हमने जिस कंजंक्शन की हेल्प ली वो हो गया दैट। फिर यहाँ पर चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो जनरल रूल से बोलता है कि इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए हेल्प सेम है। रिटर्न, माई फर्स्ट पर्सन है, जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट चेंज होता है राम से, राम को हमने ही माना, माई को हम ही से चेंज करेंगे तो आंसर आएगा हैज। तो राम सेज दैट हरी हैज रिटर्न माई बुक। सेंटेंस नंबर सेकंड, सीता सेज टू गीता। सीता सेज टू गीता यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सीता ने गीता से कहा, सीता गीता से कहती है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो सेंटेंस असर्टिव है, जैसा कि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पर फिनिश है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमको ऑब्जेक्ट दिया गया है और ऑब्जेक्ट देने के दिया है इसलिए सेज टू जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आंसर होगा सीता टेल्स गीता। क्वेश्चन इज दिस, यहाँ चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कंजंक्शन ऊपर के वाले सेंटेंस की तरह दैट रहेगा। यू सेकंड पर्सन है जिसको हम ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट है गीता, तो यहाँ पर आएगा सी। रिपोर्टिंग पर अभी भी क्या है, प्रेजेंट टेंस में है इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन यू के संग आर का यूज होता है और सी के संग इज का यूज होता है। माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सीता से, सीता यानी शी, माई से हम सी के पास जाएंगे तो आएगा हर। हर बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड। सीता टेल्स गीता दैट सी इज हर बेस्ट फ्रेंड। यदि हम दोनों सेंटेंसों को देखते हैं तो एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? दोनों रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए टेंस चेंज नहीं हुआ है। अंतर क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए सेज चेंज नहीं हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है इसलिए सेज टू चेंज हो गया है। इस बात को हमको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे के सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। I said he will teach me। मैंने कहा वो मुझको पढ़ाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण said जो है वो चेंज नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले सीखा है। कंजंक्शन आएगा दैट। ही क्या है? ही आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्ट स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। विल के प्लेस पे आता है वुड या शुड, तो ही के संग जो आएगा वुड, ही वुड। नो चेंज इन वर्ब, ही वुड टीच। मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा आई से, मी से जब आप आई को कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा मी। तो आई सेड दैट ही वुड टीच मी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, टेंस चेंज क्यों हुआ? टेंस चेंज इसलिए हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में होने के कारण यहाँ पर आपका टेंस चेंज हो गया। यहाँ पर दोनों प्रेजेंट टेंस में थे इसलिए दोनों में जो है वो टेंस चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर टेंस चेंज हो गया क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो एक जनरल रूल्स है
जैसा कि हम सभी जानते हैं और जनरल रूल हमसे ये बोलता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं। और टेंस चार्ट में मैंने आपको समझाया था कि टेंस में हमको याद रखना होता है कि यदि वाक्य में सहायक क्रिया दी होगी तो क्रिया नहीं बदलती है, और सहायक क्रिया नहीं दी गई होगी तो क्रिया बदलती है। फर्स्ट फॉर्म के प्लेस पर सेकंड फॉर्म के प्लेस पर हैड प्लस V3। ये एक रूल है जो कि मैंने आपको टेंस चार्ट में अच्छी प्रकार से समझाया था। आगे बढ़ते हैं। द बॉय सेड टू मी, the boy said to me, you have taken my book। ध्यान दीजिए, लड़के ने मुझसे कहा आपने मेरी पुस्तक ली है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इसलिए हमारा सेड टू चेंज हो जाएगा। द बॉय टोल्ड मी दैट। जैसा कि आप जानते हैं यू फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। यू को मी से चेंज करेंगे तो आएगा आई, और रिपोर्टिव वर्ब चूंकि पास्ट टेंस में इसलिए हमारा ये टेंस चेंज हो जाएगा, हैव के प्लेस पर आ जाएगा हैड टेकन। माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट है द बॉय, बॉय को हम मानेंगे ही, और माई को ही से चेंज करेंगे तो क्या आएगा हिज। दैट answer is the boy told me that I had taken his book। The boy told me that I had taken his book। Next sentence। Mohan said to me, comma inverted comma, I am singing a song। तो सेंटेंस है मोहन ने मुझसे कहा मैं एक गीत गा रहा हूं। तो देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इसलिए सेड टू चेंज हो जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग टोल्ड में। मोहन टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होता है सब्जेक्ट है मोहन यानी ही। अब चूंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर टेंस चेंज होगा, एम के प्लेस पर वॉस या वर्ब, ही के संग वॉस। ही वॉस सिंगिंग अ सॉन्ग। He was singing a song। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमको असर्टिव सेंटेंसेस को सॉल्व करते समय सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हमको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो तब तो हमारा सेज टू सेड टू चेंज होता है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेज सेड जो है वो चेंज नहीं होता है, और कंजंक्शन क्या होता है दैट। और एक जनरल रूल है टेंस का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो टेंस नहीं चेंज होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो टेंस चेंज कर दिया जाता है। कुछ और सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। 6 सीता said to रीता, I shall always help you। सीता ने रीता से कहा मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तो स्पष्ट है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सेड टू क्या होगा, चेंज होगा, और उसकी प्लेस पे आएगा सीता टोल्ड रीता दैट। आप जानते हैं आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सीता से यानी कि शी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, टेंस चेंज होगा, सेल के प्लेस पर आएगा सोडिया वुड, तो सी के साथ आता है विल, और विल का हो जाएगा वुड। सी वुड ऑलवेज हेल्प यू। सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा रीता से, रीता को हम सी मानेंगे, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हर। तो सीता टोल्ड रीता दैट सी वुड ऑलवेज हेल्प हर। सीता टोल्ड रीता दैट सी वुड ऑलवेज हेल्प हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द स्टूडेंट
said to the teacher, comma inverted comma, I was not making a noise। सेंटेंस है, स्टूडेंट ने टीचर से कहा मैं शोर नहीं मचा रहा था। तो हम देख रहे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हमको सेड टू को कन्वर्ट करना होता है। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, कंजंक्शन दैट, आई को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट से तो ही और सी कुछ भी आ सकता है, दोनों ही सही माने जाते हैं। वॉस चूंकि टेंस है तो पास कॉन्टिन्यूस टेंस पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। वॉस पर के प्लेस पे आता है हैड बीन। हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही और सी हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज। तो हम देख रहे हैं कि फिर से हम एक जनरल भाषा में बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो से चेंज होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से और से टू जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो से टू चेंज होगा, सेस टू चेंज होगा, सेट टू चेंज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से, सेस और सेट जो है वो चेंज नहीं होगा। कंजंक्शन दोनों स्थिति में क्या रहता है, दैट रहता है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अंदर के टेंसेस में परिवर्तन हो जाता है। और टेंस चार्ट को मैंने बताया था जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी तो वर्ब चेंज नहीं होगी, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वर्ब चेंज होगी, जो कि केवल दो हैं, V1 के प्लेस पर V2 और V2 के प्लेस पर हैड प्लस V3। लेट्स मूव फॉरवर्ड, कुछ और सेंटेंसेस को करते हैं। द प्यून said to the boss, sir, I have not stolen the money। अच्छा सेंटेंस है, ध्यान देंगे। प्यून ने बॉस से कहा सर मैंने पैसा नहीं चुराया है। अब ध्यान दीजिए, सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये सर जो वर्ड यूज किया गया है ये किया गया बॉस के लिए। प्यून ने बॉस से कहा सर मैंने पैसा नहीं चुराया है, तो जिसके लिए हमने ये सर वर्ड यूज किया है जिसको हम रेस्पेक्टिंग वर्ड बोलते हैं। सर है, मैडम है, योर मैजेस्टी है, ये सारे वर्ड्स होते हैं रेस्पेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हम रेस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं। जब हम इन सेंटेंसों का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अपनी बात को थोड़ा सम्मानजनक तरीके से बोलते हैं, और सम्मानजनक तरीके से बोलने के लिए कुछ सम्मानजनक वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि सर, मैडम, योर मैजेस्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमको एक एक्स्ट्रा वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करना होता है। क्या? प्यून ने बॉस से कहा सर मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, तो उसने इस बात को बहुत ही रेस्पेक्टफुली कहा है, तो इसके लिए हमको बोलना है द प्यून रेस्पेक्टफुली टोल्ड द बॉस दैट। अब आप ध्यान दीजिए कि ये सर वर्ड के कारण हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया रेस्पेक्टफुली। इस सर वर्ड के कारण हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है रेस्पेक्टफुली, इसलिए सर यहाँ से हट जाएगा। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, प्यून से चेंज करेंगे ही, हैव के प्लेस पे हैड, he had not stolen the money, he had not stolen the money। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। The maid said to the mistress, madam, I am not guilty। देखिए, ध्यान दीजिए, मेड सब्जेक्ट है, मिस्ट्रेस ऑब्जेक्ट है, और मिस्ट्रेस के लिए सम्मान सूचक वर्ड यूज किया है वो है मैडम।
नौकरानी ने मालकिन से कहा, मैडम मैं दोषी नहीं हूँ। तो उस बात को विनम्रतापूर्वक बोल रही है। जब वो विनम्रतापूर्वक अपनी बात को बोलेगी तो फिर से एक बार हमारे पास रेस्पेक्टिंग वर्ड आएगा। द मेड रेस्पेक्टफुली टोल्ड द मिस्ट्रेस दैट शी वॉज नॉट गिल्टी। शी वॉज नॉट गिल्टी। तुमको याद रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम या योर मेजेस्टी वर्ड का यूज है तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो सम्मान सूचक वर्ड है, रेस्पेक्टिंग वर्ड है। उसके लिए हमको रिपोर्टिंग वर्ब में एक एक्स्ट्रा वर्ड रेस्पेक्टफुली का यूज करना होता है। कब? जब इस प्रकार के सम्मान सूचक एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। I said, comma inverted comma, Raju, you are a good person। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई सेड राजू यू आर अ गुड पर्सन। मैंने कहा राजू तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। अगर हम गौर करेंगे पहली बार में तो हम ये पाएंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब सेंटेंस को हम पूरा पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, पाएंगे कि मैंने जो भी बात बोली कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मैंने किससे बोली? राजू से। तो एक नज़र में देखेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब पूरे सेंटेंस की हम स्टडी करेंगे तो यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, ये किससे कहा गया है? राजू से कहा गया है। तो डायरेक्ट सेंटेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में किया जा सकता है। डायरेक्ट सेंटेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में किया जा सकता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट को है जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही लेकर जाना होता है। डायरेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग कहीं भी किया जा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब में भी और रिपोर्टेड स्पीच में भी। लेकिन जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट को हमको बाहर लाना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब में लाना पड़ता है। जैसे इसको हम बाहर लाएंगे तो हो जाएगा आई सेड टू राजू, और जैसे ही सेड टू होगा तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। आई टोल्ड राजू दैट, यू सेकंड पर्सन है, राजू से कन्वर्ट करेंगे ही वॉज अ गुड पर्सन, दैट ही वॉज अ गुड पर्सन, दैट ही वॉज अ गुड पर्सन। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंसेस को इस प्रकार से क्या किया जाता है, इस प्रकार से इनको इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो ये सारे रूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने इस सेंटेंस को, इस प्रकार के सेंटेंसेस को समझने के लिए। तो मुख्यतः जिन बातों को हमको ध्यान रखना है असर्टिव सेंटेंस करते समय, याद रखना है यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो हमारा से टू चेंज होगा, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो से या सेस या सेड सेम रहता है, और कंजंक्शन जो है वो दैट आदि चीज़ें, पर्सन्स और टेंस से रिलेटेड जो बातें हैं वो सभी प्रकार के सेंटेंसेस में, चाहे वो असर्टिव हों, इंटेरोगेटिव हों, इम्पेरेटिव हों, ऑप्टेटिव हों या कोई भी हों, सब में वो रूल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं।